नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 7। इसमें मैं इस वीडियो में एक क्वार्टरली एग्जामिनेशन का एक पेपर प्रिपेयर किया है। ये क्वार्टरली एग्जामिनेशन पूरे वीडियो में मैं कराऊंगा। तो फर्स्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है। आपको वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नहीं सॉल्व होगा तो इसी का सलूशन इस वीडियो में आगे दिखाया गया है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं। 3, 4 और 5 है। 6, 7, 8 और 9 यहाँ पर है। जहां पर आपको समझ में आएगा तो वीडियो रोक के आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6, 7, 8, 9। इसके बाद 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन में इस पेज में दिखाया जा रहा है। अगले वाले पेज में 13 और 14। ये इतने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करने हैं। तो 1 बाय 1 करके इनको हम सॉल्यूशन करते हैं, जो कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन का ये पेपर है। इसी तरीके से क्वार्टरली एग्जामिनेशन में पेपर आएंगे। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। यहाँ है फर्स्ट में ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर का चुनना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं -2 और -5। ये ब्रैकेट आपका इसलिए लगाया गया है कि बीच में प्लस का सिंबल है और ये माइनस का, तो दोनों एक साथ ना हो जाए इसलिए ब्रैकेट लगा है। बस इसको आप ऐसे कंसीडर करिए कि -2 लिखा है, -2 और -5 लिखा हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन रहेगा माइनस का, तो +5 और 2 हो जाएगा 7, जो कि -7 डिग्री सेल्सियस ए नंबर में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट डाउन ऑन सच पेयर हुज सम इज -7। किसका इनमें से किस ऑप्शन का -7 आंसर आएगा? तो इसका तो 4 + 2 6 आएगा, 5 + 2 7 आएगा लेकिन प्लस का, 4 + 3 7 आएगा लेकिन प्लस का। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 5 + 2 7 और इनमें दोनों में माइनस है। 17 यहाँ राइट किया है और 0 आना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका। अगर 17 प्लस में -17 अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट ब्रैकेट में भी। मतलब इसका आप ये सब समझिए कि हम -17 आएगा, जो कि सी नंबर में है। जितना आपके पास प्लस है उतने माइनस कर दो तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 369 में क्या डिवाइड करूं कि 369 सेम नंबर आ जाए? तो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। तो 1 किस में है? ए नंबर में। यहाँ पर आपको ग्रेटर बताना है। कौन ग्रेटर है? तो यहाँ 2.03 या 2.30। तो सबसे पहले होल नंबर चेक करेंगे। होल नंबर में ए भी 2, इधर भी 2, इक्वल है। इसके बाद डेसिमल के जस्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर 0 है 10th प्लेस में। 10th ये 0 है और यहाँ पर 3 है, यानी 3 ग्रेटर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, ग्रेटर है। तो 2.30 किस में है? बी नंबर में, राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। क्वेश्चन 2 में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए, अब इसको ऐसे लगा सकते हो, आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। 23 प्लस का यहाँ भी है, 23 प्लस का यहाँ भी है, ये तो इक्वल हुआ। 41 माइनस का यहाँ भी है, 41 माइनस का यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए प्लस का 11 है और माइनस का 11 है, तो कौन बड़ा है दोनों में? तो आप बोलोगे ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा है। तो इस साइड आप क्या करेंगे? ये सिंबल लगाएंगे। जिधर ग्रेटर रहेगा उस साइड में इस तरीके से ऐसे आप ग्रेटर का साइन कर देंगे, ठीक है। ये वाला सिंबल ऐसे, अगर ये ग्रेटर है तो, और ये स्मॉलर कहलाएगा। जिधर नोकीला भाग रहेगा वो स्मॉलर, और जिधर ये ओपन मुंह रहेगा ये ग्रेटर। ओके, आगे देखते हैं इसी में। अब इसमें आपको चाहिए, इसको मैं रब कर देता हूं। ये आपका ग्रेटर ये वाला पार्ट होगा इसमें, ठीक है। ये तो कि इसमें प्लस का 11 है, यहाँ पर माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 10 है। तो आप अगर 0 से 0 कट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो गया तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल कैसे लगाएंगे? तो आप देखिए, माइनस का 30
डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई और आगे वाली संख्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/10 बन जाएगा। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर तो 1 0 से 1 0 कट गया, -3 बन जा, माइनस का 3 आंसर। आगे देखिए यहाँ पर 1/2 ऑफ 24 कितना होगा, मतलब 24 का वह आधा 1/2 कितना होगा, आप बोलोगे 12। कैसे, ये 2 डिनोमिनेटर में है, आपका मतलब मल्टीप्लाई लगा है, ये 24 न्यूमरेटर में, तो 2 से 24 कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए -8 में -56 मुझे चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या राइट कर दें इस जगह पर कि हमें को -56 मिले, तो ये बताइए 8 से बन जा, 8 का टेबल पढ़ें, कितनी बार टेबल पढ़े 56 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 7 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, 8 से बन जा 56 और 1 टाइम माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर -1 इंटू ए, तो ये आपका -a हो जाएगा, -a क्यों, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा a, क्योंकि a से मल्टीप्लाई 1 का कर रहे हो, और यहाँ पर -1 टाइम है इसलिए माइनस आएगा, अगर कहीं इसमें भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 में चलते हैं, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करिए, तो एक हम सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं आपको एक चीज दिखाने के लिए। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रा हो गई है। अब एक लाइन हम इसी में और ड्रा कर देते हैं, अगर इसकी बात करें, इस बस इतने की बात करें, तो यहां पर ये जो बन रहा ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और इसको आप अगर हाफ सर्कल लेते हैं इतना, ये कितना, पूरा सर्कल ले लेंगे तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा पूरा सर्कल, और अगर आधा हाफ सर्कल लेते हैं तो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए एकदम सीधी लाइन ये जा रही नहीं, ये सीधी लाइन, और आपको सिर्फ इतना ही जानना है, कितने, ये सीधी लाइन देखो ये जा रही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, सीधा 180 डिग्री का, अगर इसका एंगल देखोगे तो ये बनेगा आपका 180 डिग्री, 180। तो स्ट्रेट एंगल ही पहले जान लेते हैं, स्ट्रेट एंगल तो ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री ये वाला, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब एक हम जान लेते हैं, सबसे पहले राइट एंगल जान लेते हैं इसी पार्ट में, ठीक है, तो राइट एंगल के लिए एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये देखिए एक लाइन हमने इसमें भी ड्रा कर लिया है, ये वाली, ये एकदम सीधा लाइन है, आप देख रहे हो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं पहले वाले को, आप 180 डिग्री तो जान चुके हैं, अगर इधर का एंगल मुझे जानना होता, ये देखिए ये सीधी लाइन जा रही है, और ये पूरा अगर ये एंगल जानना होगा, ये वाला, ये तो ये होता है 180 डिग्री, लेकिन अगर ये एंगल बस जानना है, कौन सा, इन दूसरे साइड का ये वाला एंगल, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री का होता है वो बोला जाता है राइट एंगल। कौन सा, राइट एंगल, कौन सा, देखिए राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला हो जाएगा इसमें, ये राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री। अब बाकी एंगलों को अब बड़े आराम से समझ लेते हैं, तो यहां पर होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस 90 डिग्री से कोई भी एंगल यहाँ पर कोई भी एंगल बना लीजिए। चलिए एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं,
एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रा कर लिए, ये देखिए ये ड्रा कर लिया लाइन। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है, लेस है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। आया समझ में? तो एक्यूट एंगल हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री, ये वाला। एक्यूट एंगल हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा जो इधर एंगल होगा, इस साइड में एंगल होंगे, मतलब यहां से कंप्लीट यहां से जाते जाते और 90 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री से ग्रेटर लेकिन 180 से कम, इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो कहां पर बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल? ग्रेटर देन 90, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। अब आता है कौन सा बच गया हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के लिए हमें चाहिए, देखिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको मैं पहले लगा लेता हूं। अब आते हैं किसकी बारी आई? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने बता दिया कि ग्रेटर देन 180 होगा, मतलब यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, कहां से? यहां से काउंट करना, तो 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, एक कंप्लीट यहां तक 180 हो जाएगा। और अगर इससे ग्रेटर जाएगा यहां तक, इतना एंगल अगर हम काउंट करेंगे, मतलब अगर एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये लाइन जा रही है, ये देखिए, ये कंप्लीट देखेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है और ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर लिखा है a माइनस और माइनस बी। यहां पर माइनस ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का। तो ये तो ऑलरेडी प्लस का था, आपका ए रहेगा, और यहां पर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का बन जाएगा बी। यहां 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन में 3 है तो 3 रहेगा, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर कटेगा तो काटना है, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल है। ये पहले भी आ सकता था, देखिए 3 से 3 कट जाता और ये 2 आंसर आ जाता। यहां पर देखिए, इसको क्या करें, यहां पर आप देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 3/5 माइनस करने का ट्रिक। 2 में से क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, और ये 3 माइनस 3 है ना, तो -3 कर दें, और डिवाइड बाई में 5 है तो 5, या तो इधर सॉल्व करना है तो इधर सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां पर सॉल्व कर देते हैं, 5 2 जा 10, -3 है तो -3, और डिवाइड बाई में 5 है तो 5 रहेगा। 10 - 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 7/5, और चाहे 7/5 लिखो, यहां 7/5 राइट कर सकते हो, लेकिन यहां न्यूमरेटर ग्रेटर है तो इक्वल हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। 5 1 जा 5, इसमें 2 बचेगा, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5। बस इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर। अब यहां पर देखिए 15 × 0 × -18, यहां पर आपको बाकी अगर बीच में आपको 0 दिख जाए, चाहे 0 फर्स्ट में, चाहे लास्ट में, चाहे सेंटर में, कहीं भी पूरे मल्टीप्लाई में 0 दिख जाए, उसका फाइनल रिजल्ट होगा आपका 0। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। आगे चलते हैं, 369 है, 369 में क्या डिवाइड करें कि 369 आ जाए? तो आप अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आ जाएगा, बस। तो 1 से डिवाइड कर दिया, 369 मिल गया, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी करें तो हमें -3 चाहिए, बस हर हाल में -3। तो चलिए हम यहां पर राइट करेंगे, इधर पेयर लिखते जाएंगे। ये बताइए कि अगर किसी, मान लो हम कोई भी संख्या एक लिख लेते हैं,
मान लीजिए यहाँ 9 लिख दिया, और 9 में अगर 3 लिख देते हैं या 3 से डिवाइड कर दें, कुछ भी आप लिखिए, एक में किसी एक में माइनस लिख देते हैं, तो 3 3 जा 9 होता है ना, ये माइनस बचा हुआ तो -3 आंसर हो जाएगा, यानी एक पेयर हो जाएगा आपका -9 और 3, ये आपका एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर लिखिए, कुछ भी ले लिया, चलो यहाँ पर हम 18 ले लेते हैं, या चलो 15 ले लेते हैं, 15 ले लिया। अब अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 3 जा, लेकिन ये प्लस का आएगा तो किसी एक में माइनस लगा लेना, किसी एक में हम 5 में लगा लेते हैं इस बार, ठीक है। तो एक पेयर हो जाएगा आपका 15 और माइनस का 5, ये एक पेयर हो गया। तो आपका इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको -3 मिलेगा। ओके, और पेयर देख लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना। तो चलो 60 ले लेते हैं, इस बार 60 ले लेते हैं। 60 को किससे डिवाइड करोगे तो 3 आपको चाहिए, है ना। आपको फाइनली क्या चाहिए, 3 चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ 20 से अगर आप डिवाइड करते हैं, 23 जा 60 होता है, किसी एक में माइनस लगा लीजिए, तो एक में माइनस लगा लिया, तो आप यहां पर एक पेयर लिख लेंगे माइनस का 60 और 20, बस एक पेयर हो गया। तो क्या स्मॉलर नंबर भी हो सकते थे, यस। अगर आप इसी को ऐसे लिख देते तो एक जगह, अगर इसी को 0 ना लगाते, -6 और माइनस का 2, स्मॉलर नंबर ले लो। अब हमने स्मॉलर नंबर ले लिया, तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस बचा हुआ है, एक माइनस रहेगा तो माइनस का रिजल्ट आएगा। तो आप यहां ये भी लिख सकते थे -3 और 2, एक हो जाएगा 2, बस। ये 1 2 3 4 पेयर आपको लिखना है। ऐसे बहुत सारे पेयर आप लिख सकते हो, जिसमें कि आपका एक को ए मानोगे, एक को बी, इनको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिखा जाएगा, तो 2 3 जा 6 होता है, आपको सेम नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपको एक चीज अब दिखाते हैं, या तो इसको करना था या तो इसको, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ 316, या तो अगर इसको करते आप, ये तो आपका हो चुका है, ये अगर इसको या और लगा हुआ है, या तो इसको आप सवाल को करते 316 1 जा आ जाएगा 316, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर माइनस की संख्या इवन नंबर है, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम, तो रिजल्ट आएगा इवन में। माइनस की संख्या अगर ओड में है, 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, तो रिजल्ट आएगा माइनस में। आया समझ में। 316, इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, तो 9 3 जा 27, 6 जा 6 7 जा 42 की 2 कैरी आया 4, और 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 162 आया, लेकिन प्लस या माइनस, तो आप बोलोगे यहां भी माइनस था, यहां भी माइनस। माइनस की संख्या इवन में होगी तो रिजल्ट आएगा प्लस में। 2 टाइम है ना, 2 आपका इवन नंबर है, रिजल्ट प्लस में आएगा, फाइनल आंसर। यहां पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो यहां पर आप देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में है 7 डिवाइडेड बाई 0.35 है ना, 0.35। इसको क्या करो, ऐसे करिए, 7 डिवाइड को बनाइए मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए रेसिप्रोकल। डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई बनता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3.5। इस डेसिमल को अगर आप हटाते हैं, विदाउट डेसिमल लिखेंगे, इस डेसिमल के बदले में डेसिमल के बाद एक अंक है, तो आप ऊपर एक 0 लगा दीजिए। 1 ऑलरेडी 1 है, एक 0 लगा दें और एक डेसिमल हटा दीजिए, बस। क्या कोई कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फाइनल आंसर। तो ये कट भी जाएगा, अगर कट जाएगा तो इसको देखिए क्या आएगा, सॉरी यहाँ क्या आया था, 10 था, तो
यहां पर आप देखेंगे 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, अब 5 7 जा 35 कट गया, यानी 7 2 जा 14/7। यहां आंसर आएगा आपका क्या, 14/7। अच्छा 7 से 7 भी तो कट रहा है, तो 14 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां भी आपका 7 है, यहां भी 7 है, तो 7 से 7 कट गया, फाइनल आंसर आ गया आपका 2। बस, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां 128.9 डिवाइड को बनाएंगे हम मल्टीप्लाई। डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई बनता है, आगे की संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, ये बता चुके हैं। यहाँ 1000 नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, अभी न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में आ चुका है। अगर इसका भी डेसिमल हम हटाएं, इसका डेसिमल हटाएं तो डिनोमिनेटर में आ जाता है बेटा डेसिमल के बदले में 1, और इसके साथ में एक 0 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डेसिमल आपका हट चुका है। अब ये डायरेक्ट लिखा है 1289, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आपका बनेगा क्या चीज, यहां से लिखते हैं 1289 1 जा सेम नंबर आ जाएगा 1289, और डिवाइड बाय में लिखा है 1 1 जा 1, ये 3 0 है, एक 0, ये 4 टाइम 0, 1 2 3 4, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो इतना 0 मिल जाएगा। 3 टाइम ये, 1 टाइम ये, 0 ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। अच्छा डिनोमिनेटर में जितने 0 है ना, तो जब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका इतने अंक छोड़ के डेसिमल लगने वाला है। सेम नंबर यहां राइट कर दीजिए आप पहले तो आप बोलोगे, यहां लिखेंगे हम 1 2 8 9 8 9। डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद यहां डेसिमल लगेगा, अब होल नंबर में 0 आ जाएगा। अच्छा ये मिट गया, थोड़ा मैं और नीचे से लिख देता हूं इसको मैं थोड़ा नीचे से लिख देता हूं, है ना, सेम आंसर को। देखिए 1289 को डायरेक्ट लिखिए आप 1289, यहां नीचे लिख देता हूं, यहां जगह नहीं था। 1289 ये हमने राइट कर दिया सेम नंबर। ये 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ 0 होल नंबर में 0। अब ये आपका जो इस कहने का मतलब ये 10,000 था, 10,000 से आपका मल्टीप्लाई हो चुका है बड़े आसान ट्रिक से, है ना। आसान ट्रिक हमने इसमें क्या लगाया है, आसान ट्रिक लगाया है कि जितने अंक थे और जितने डिनोमिनेटर में 0 थे, हमने उनको काउंट कर लिया कि 4 0 थे, 4 टाइम 4 अंक, 1 2 3 4 अंक छोड़े और डेसिमल लगा दी, बस। एक्सप्रेस इन केजी, इनको केजी में एक्सप्रेस करना है, आपको बताना है, या तो इसको कर लो या तो इसको करना था, दोनों में कोई एक। तो चलो इसको ही बता देते हैं, जो बच्चे इनको किए होंगे तो इनको, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन में आ रहा होगा ना, तो इसको देख लेते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आप बताइए कि 200 ग्राम को केजी में बताना है, ग्राम है केजी है, तो एक पहलू लिख लीजिए पहले कि यहां पर एक फार्मूला होता है 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखना कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यानी इसको केजी में बदलने के लिए आप 200 ऊपर लिख दीजिएगा, और ये बताइए टोटल ग्राम कितने होते हैं, टोटल, क्योंकि केजी बन रहा है। या तो ऐसे कर दीजिए 1 केजी हो गया, इसको लिख लीजिए 200 ग्राम इंटू केजी। चलो ऐसे डायरेक्ट ही लिख देते हैं 200, और डिवाइडेड बाई में 1000 कर देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम में मुझे 200 ग्राम चाहिए, 200 ग्राम चाहिए, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1000। कटता है तो काटो, यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, यानी डिनोमिनेटर में एक 0 बचा है 1 के साथ में, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2, और एक 0 तो एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दोगे, होल नंबर में 0 आ जाएगा। आया समझ में, एक केजी बन गया है केजी, बस।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 2 क्या बोलता है। 3470 को ग्राम में बदलना है। ये ग्राम है तो आप इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्राम है। अब केजी की वैल्यू कितने ग्राम में हमें चाहिए ये इसको लिखते हैं। तो इसको पहले ऊपर न्यूमरेटर में लिखिए 3470। अच्छा, ये केजी में कन्वर्ट करना, तो एक केजी में कितने ग्राम, आप बोलोगे 1000 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, इन जीरो को काटने की जरूरत आपको नहीं है। जितना बचा तो लिख दीजिए 347। इन दोनों जीरो को क्या करोगे, 1 के साथ में जब जीरो हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो डेसिमल लगाने के काम में आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 100 है ना, 2 जीरो है, आप राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यानी 347 में 100 का डिवाइड हो गया। 3.47 केजी आ गया, केजी कन्वर्ट हो गया केजी में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ये चीज लगाना है कि द वेट इन केजी, वेट इन केजी आप 15 स्टूडेंट आप एक क्लास आर, ये आपको 15 स्टूडेंटों का केजी में वजन दिया है। 15 स्टूडेंटों का किस किस वजन के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इनका निकालना क्या है, मूड निकालना है। मूड मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब मीडियन निकालना है, मीडियन मतलब सेंटर वाली वैल्यू आपको निकालनी है, सेंटर वाली वैल्यू। अब मूड निकालना है, दोनों चीज निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों इनको अगर हम रीअरेंज कर लें ना, तो दोनों एक साथ में निकल जाएगा, मूड भी और मीडियन भी। ठीक है, तो रीअरेंज कर लो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो रीअरेंज में सबसे स्मॉलर नंबर पहले लिखिए, इसमें स्मॉलर नंबर लिखिए, फिर इसको मूड मीडियन आपको समझा देते हैं क्या। सबसे स्मॉलर 35 है क्या, यस देख, नहीं 32 है। तो इस 32 को हम पहले ले लेते हैं, यहाँ 32 राइट कर रहे हैं, ठीक है 32। इसके बाद क्या होगा देखिए, दोनों आपकी वैल्यू सेम, दोनों एक साथ में निकल जाएगी। पहले इनको रीअरेंज करना है, डाटा को रीअरेंज, फर्स्टली रीअरेंज डाटा 32। इसके बाद 35 ले लेते हैं, ये वाला 35 हो गया आपका, 35 हो गया। इसके बाद क्या है, 37 आएगा, नहीं 36 भी है यहाँ पर, तो 36 ले लेते हैं। ओके, इसके बाद 37 है, 37 ले लें, ये वाला हो गया। अब क्या है, 38 भी है, तो 38 भी राइट कर लीजिए, 38 भी आपका राइट हो गया। इसके बाद अब क्या है 38 के बाद, अच्छा 38 दो बार है, तो आपको दो बार, जो डाटा दो बार आता है दो बार लिखिए। फिर से 38 है, देखिए यहाँ पर, तो 38 राइट करिए आप, क्योंकि और भी छात्रों को हो सकता है ना 38 केजी वजन, ये भी 38 आपका हो गया। अच्छा एक बार 38 और है, देखिए थर्ड टाइम आ गया, फिर से 38 लिखिए, फिर से 38 हो गया। तो 3 बार आपका 38 आ चुका है। अब क्या है, 48 है क्या, नहीं है, सॉरी 38 के बाद 39, कौन सा डाटा आएगा 42, ये 40 आ रहा है आपका, 40 राइट कर लीजिए, 40 राइट कर लिया हमने। ओके, 40 के बाद क्या लिखेंगे, 40 आपका हो चुका है, 42 आएगा, हाँ 42 आ जाएगा, 42 राइट करिए। इसके बाद क्या करेंगे, 42 भी हो चुका है, 43 राइट करिए, 43 ये भी राइट हो चुका है, 43 भी। इसके बाद देखेंगे 43 दो बार है, तो दो बार आप 43 राइट करिए। ओके, 43 दो बार हो गया। अच्छा 3 बार आया, देखिए एक बार 43 यहां पर और आया है, एक बार 43 ये है, और दो बार यहां पर 43, तो 3 बार 43 आएगा, 43, ये दोनों 43 हो चुके हैं। इसके बाद आएगा आपका 45, क्या आएगा, हाँ 45 आ जाएगा। ओके 45 भी हो चुका है। इसके बाद आ जाएगा 47,
47 के बाद आ जाएगा 50। ये डाटा पूरा रीअरेंज काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपने क्या किया है, इसको किया है रीअरेंज। यहां लिख देते हैं फर्स्टली रीअरेंज द डाटा, फर्स्टली रीअरेंज द डाटा, हमने रीअरेंज किया डाटा को। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें बड़े आराम से बन जाएगा। अब आपको समझाते हैं, इसमें पूछा है मूड बताना है, तो यहां लिख देते हैं मूड। मोड होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एक नंबर सबसे ज्यादा नंबर कौन रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार नंबर कौन रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा बार नंबर कौन आया, क्या 32 एक बार, 35 एक बार। आप देख रहे हैं यहाँ 38 3 बार आया है, और कोई आया है ज्यादा टाइम, यहाँ 43 भी आया है, 43 भी देखे 3 बार है, 1 2 3, 43 भी 3 बार है। और कुछ है क्या, तो इसके दो मूड हो जाएंगे, दो, क्योंकि इनके इनके इसका एक 38 भी होगा, इसका एक मूड 38, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 38 3 बार है ना, देखिए एक बार ये है 38, दो बार 38 है, और एक ये 38 है, 3 बार 38 आया ना इस डाटा में। तो आपका एक तो ये हो जाएगा 38 एंड, और यहां 43 भी आप देख रहे हैं कि 43 भी 3 बार है, 43 एक ये है, ये है, ये है 3 बार, तो एंड 43 इसके मोड दो हो जाएंगे। अगर ये 2 बार होता है, एक मतलब सबसे ज्यादा नंबर रिपीटिंग नंबर एक कोई एक ही होता तो सिर्फ 38 आ जाता या 43, लेकिन यहाँ दो नंबर बराबर रिपीट हो रहे हैं 3 बार, और बाकी सब एक बार या 2 बार, तो इसमें दो मोड हो जाएंगे, इक्वली हो रहे हैं ना, इसलिए 38 और 43। आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। और इसमें क्या पूछा, मीडियन, तो मीडियन लिख लीजिए। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, बीच वाली वैल्यू आपको बताना है। तो टोटल आप बताइए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। फर्स्ट में लिखा 15 स्टूडेंट, मतलब ये 15 है, तो 15 में 7 इधर 7 इधर अगर कर दें 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 7, एक वैल्यू यहां तक अलग हो गई, सॉरी, डाटा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर, तो यहां पर बीच में हमारा कौन आ रहा, सेंटर में मीडियन। मीडियन पूछा, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, मीडियन मतलब मिड मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू में क्या है 40, इसका मीडियन आ जाएगा आपको 40। अच्छा, अगर एक चीज और आप समझिए इसमें, कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि अगर मान लीजिए इसकी मान लो 15 ना होके 14 होता, तो 15, यहाँ 15 नंबर ऑफ डाटा 15 था, अगर ये 16 होता तो क्या करते, तो हम करते ये कि दो नंबर को, अगर है नहीं यहाँ पर मान लीजिए 4 डाटा की संख्या इवन नंबर में होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, 4 होता, और यहाँ पर 8 होता और 9 होता। अब इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते, यहाँ तो मिड वैल्यू कर देंगे इधर इधर, तो कुछ बचा ही नहीं। तो इनमें क्या करते हैं मिड वैल्यू निकालने के लिए, ये 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, हम बीच वाली इन दोनों संख्याओं को लेते हैं 4 और 8, इनको प्लस कर देंगे तो आएगा 12, और डिवाइड बाई कर देते 2, 8 प्लस 4 12, और 12 डिवाइड बाई 2, तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 2 6 जा 12, यानी मिड वैल्यू इसकी आती है 6। ठीक है, इनकी मिड वैल्यू हो जाती है 6, कब, जब इवन नंबर होते हैं तब। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ओड नंबर था, 15 नंबर थे, तो 7 इधर हो गए, 7 इधर, अब बीच वाली वैल्यू हमारी मिड वैल्यू हो गई, मीडियन हो गई, बस।
इसको मैं रब कर देता हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज और पूछा गया है, आगे देखते हैं। ए कॉइन इज हिपेड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना हुआ, है ना। या फार्मूला हमेशा याद रखना है इसको। तो अब प्रोबेबिलिटी ही आपको निकालना है इसका। हमारी टीम खेलेगी तो कॉइन, एक कॉइन हम बना देते हैं। अगर मान लीजिए कॉइन की बात करें तो एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होते हैं। तो टोटल इसमें कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे एक कॉइन में, दो आउटकम्स होंगे, दो। ठीक है। एक कॉइन हीपेड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, हीपेड किया जाए, उसको उछाल दिया जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक कॉइन उछाला जाए तो आपका चांस हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? या तो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा हेड या तो टेल, एक ही होगा। हेड या टेल कितनी बार एक कॉइन में आएगा? एक बार। तो यहां पर आ जाएगा 1। टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ इक्वेशन है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 8 का है। फर्स्ट से यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आगे से। यहां 3s इजिकल टू में -9 है। बहुत आसान है इनको इक्वेशन को सॉल्व करना। क्यों? एस आपका वेरिएबल होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल साइड में जाने दीजिए बस। नंबर यहाँ ऑलरेडी है, ये पूरी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर एस की जगह क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। तो एस को आप यहीं रहने दीजिए एक साइड में। -9 पहले से राइट किया हुआ है। इस 3 को इक्वल से दूसरी साइड नंबर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 कटेगा तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी एस की वैल्यू आ गई आपकी इक्वल टू -3, क्योंकि माइनस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3s इक्वल टू 0, मतलब एस की वैल्यू आपको बताना कि क्या कर दें इसमें कि 0 आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये तो दिख ही रहा है कि 0 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा। 3s इज इक्वल टू 0, एस को आप यहीं रहने दीजिए, एस को यहीं रहने दीजिए, इक्वल टू ये 3 0 पहले से लिखा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आइए इक्वल टू 0 होता है, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में चाहे कितनी बड़ी संख्या हो इक्वल 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां लिखा 3m
3m माइनस का 14 और इजकल टू में 4। देखिए इस नंबर को पहले प्लस माइनस को ट्रांसफर करेंगे, 3m यहीं रहने देंगे, इजकल टू यहाँ 4 पहले से लिखा है, ये माइनस का 14 जाएगा इधर, प्लस का 14 बन जाएगा। कहां जा रहा है, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांसपोजिंग वैल्यू ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वल से राइट हैंड साइड में जा रहा है ना। तो प्लस का यहाँ माइनस था, इधर गया तो प्लस का हो गया, इधर से इधर जाएगा तो फिर से यहाँ से प्लस को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस इधर रहेगा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार डिवाइड वाले को ट्रांसफर करिए, तो m इजकल टू 14 प्लस 4 कितना था, 18 था, ये 18 लिखा हुआ है। ये 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में ना 3, पहले प्लस या माइनस को ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले को ट्रांसफर करेंगे। 3 6 क्या 18 कट गया, यानी m इजकल टू हो गया यहाँ पर m इजकल टू 6। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। 9 नंबर में आपको ये बताना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, ये कंप्लीमेंट्री है, इनका सम जो है इनको जोड़ेंगे, कंप्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा, बहुत आसान है। अगर इनका सम 90 डिग्री होता है तो होगा कंप्लीमेंट्री, अगर इनका सम मतलब इनका जोड़, इनका सम इनका जोड़ अगर होता है 180 डिग्री तो होगा सप्लीमेंट्री। आया समझ में? तो इनको सम करके आप देख लीजिए, तो 65 प्लस 115 ये इजिकल टू हो जाएगा कितना, 5 5 10 की 0 कैरी आएगा 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 8 ये 180 डिग्री, यानी ये हुआ सप्लीमेंट्री एंगल। यहां लिख दीजिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप पहचान लीजिए कि सप्लीमेंट्री है कंप्लीमेंट्री, देख के बता दोगे। तो इनको सम करिए पहले, 112 और प्लस 68 करिए, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 की 0 कैरी आएगा 1 और 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 और एक ये वाला 180 डिग्री, फिर से 180 डिग्री आ गया, मतलब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। ये भी सप्लीमेंट्री, आपका पहचान लिया आपने, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत आसान सवाल है, वेरीफाई द फॉलोइंग, इसको आपको वेरीफाई करना है, इसको। इसके बाद ये भी आपको क्वेश्चन करना है, या तो इसको करना है या तो इसको करना है। मैं दोनों सवाल आपको बता देता हूं, दोनों ही आपको बनना चाहिए। तो चलो, LHS बराबर होता है RHS को, तो पहले हम फर्स्ट में इसको करते हैं, ए पार्ट को। यहां पर देखिए 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, यहां पर 18 इंटू, ये ब्रैकेट भी लगाए, यहां पर इंटू के बाद ब्रैकेट लगा है, 7 प्लस यहां -3 लिखा है, -3 और ब्रैकेट क्लोज। इसको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व कर लो, कंप्लीट सॉल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, फिर चलते हैं राइट हैंड साइड में। हमें पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 7 प्लस का है और माइनस का 3 है, इस ब्रैकेट को कंसीडर नहीं करना। क्यों? ये ब्रैकेट इसलिए अंदर वाला लगा है, ये वाला ब्रैकेट, कि आपका ये प्लस और माइनस एक साथ ना हो जाए, ब्रैकेट बस आपका एक ही है। तो 7 में 3 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4, यानी यहां लिखा है 18 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4, और ये ब्रैकेट अब टूट चुका है, क्यों? इसको आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 18 4 जा कितना होगा, 72, ये मिल गया आपको 72। कैसे?
इसको पहले सॉल्व किया, 7 माइनस 3 किया तो आपको मिल गया 4 और ब्रैकेट टूट गया तो आपने 18 इंटू 4 कर लिया और 72। ये हो गया LHS, इसको मैं लिख देता हूं LHS। अब चलते हैं RHS में। RHS मतलब राइट हैंड साइड को, तो यहां पर करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व, इसको 18 इंटू 7, यहां प्लस लगा हुआ है 18 इंटू माइनस का 3, और ये भी ब्रैकेट में है, माइनस का 3 है, इसका माइनस प्लस, ये दो सिंबल इकट्ठा ना हो इसलिए ये वाला, ये जो आपका ब्रैकेट लगा है, ठीक है, ये ब्रैकेट ये है, इस ब्रैकेट यहां पर प्लस लगा तो इसको अलग आप सॉल्व कर सकते हो। तो 18 7 या कितना होगा 126, प्लस है तो प्लस लगाइए, 18 3 जा 54, लेकिन एक बार माइनस है, वन टाइम माइनस है, तो यहां पर माइनस का 54 होगा, माइनस का 54, ये माइनस का 54 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस 54 हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। हमने इसको अलग, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को अलग, अब ब्रैकेट टूट चुके हैं, तो 126 में 54 माइनस करिए, यहां पर 6 में 4 गए, 6 में 4 जाएगा 2, 12 में 5 जाएगा 7, तो यहां आ गया आपका 72, इसका भी आंसर 72 और इसका भी 72, बस ये दोनों ही इक्वल हैं, वेरीफाई करना था। आप यहां लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। बस ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो प्लीज इसको आखिरी तक देखें, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अब इसको देखिए, ये वाला आपका कंप्लीट होगा, कौन सा, अगले इसको भी कर देते हैं, इसको कैसे करना था। यहां पर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन तो हो गया था, अब यहां लिखा है इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन आर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल। इसका टोटल बताना है आपको, बस हो गया, तो इसका टोटल क्या हुआ, इतना है। तो इसमें आप देखिए 5 1 2 3 4 5, ये 5 गेम खेले हैं, 5 सक्सेसिव राउंड एक क्विज कंपटीशन में, तो आप इसको लिख लीजिए पहले। यहाँ 25 5 सक्सेसिव राउंड, इसको पूरा लिख लीजिए, है ना। सक्सेसिव राउंड, 5 सक्सेसिव राउंड, क्या क्या है इसमें, 25 कामा माइनस का 5 कामा माइनस का 10 कामा 15 एंड 10, ये 5 राउंड आपके गेम हो गए। इसको आपको सिर्फ करना क्या है, प्लस या माइनस करना है, बस प्लस या माइनस। तो इनको प्लस प्लस को एक साथ कर लीजिए, पहले इनको रीअरेंज करते हैं पहले काम। 25 आपका प्लस का है, 25 रहेगा, और प्लस का 15 भी प्लस का है, तो प्लस का 15 हो गया, प्लस का ये 10 भी आपका प्लस का है, तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस वाले लिख लीजिए, 5 माइनस का 10। इस स्टेप में आपने क्या किया है कि सिर्फ रीअरेंज किया है, बस और कुछ नहीं। अब इनको प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, 15 और ये वाला कितना हो जाए, सॉरी 25 और ये भी 25, तो ये बन जाएगा 25 2 जा 50,
ये बन गया कितना 50। ये दोनों को माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस माइनस ऐड कर दीजिए, तो 10 प्लस 5 बन जाएगा 15। 15 में 50 में 15 माइनस करोगे आपका बन जाएगा 35। बस 5 सक्सेसिव राउंड। यहाँ पर आपको क्या व्हाट वाज हिज टोटल, ये 5 सक्सेसिव राउंड टोटल नंबर आपके आ गए, ये 35 फाइनल आंसर। बस प्लस माइनस हो गया, आपके करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा यहां पर आपको दिया है, अब देखिए ए व्हीकल कवर डिस्टेंस 11 नंबर में आ चुके हैं आप। ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर में कितना जाएगी, बस यही तो बताना है। तो आप इसको पहले पूरा राइट कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बस यहां लिख लिए व्हीकल कवर, पहले पूरा लिख लीजिए। vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liter in 2.4। अच्छा ये मिट रहा थोड़ा, मैं इसको नीचे से लिख देते हैं। vehicle cover a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liter, 2.4 liter लीटर्स पेट्रोल। ये इतना आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो 1 यहां पर क्या पूछा गया, देखिए फिर से देखिए, हाउ मच डिस्टेंस। तो विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर कवर ए डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, ऐसा लिख देते हैं। कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे 43 पॉइंट में 2 और डिवाइड कर देंगे 2.4 से, 2.4 से। अब एक चीज जानते हैं आप, डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे मल्टीप्लाई में 10 आएगा, क्योंकि डेसिमल का बनता है 1 और डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने 0। तो ये 10 से 10 आपके कट जाते हैं, तो इसको डायरेक्ट मान लिया जाता है इस जगह पर 43 पॉइंट कितना था, 43.2 लीटर। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मान लिया जाता है कि अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट एक ही अंक है, डेसिमल के बाद एक ही अंक है, इसका मतलब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। इसको आप भाग देना है तो भाग दे लीजिए, सबसे बेहतर तरीका है। तो यहां पर विदाउट डेसिमल आप डिवाइड कर लीजिए, या काटना है तो आप काट लीजिए, ये भी कर सकते हैं। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पूरा कट गया। अब समझ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि डेसिमल है ही नहीं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसमें से 1 बच गए, और 2 2 6 जा 12, कंप्लीटली कट गया। 12 का टेबल तो बनता है, 12 से डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर से काटिए आप। चलिए इस बार 12 से पूरा काट रहे हैं, 12 1 जा 12, और यहां पर 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। अगर इसमें से 12 घट गया तो कितना बचा, इसमें 9 बचा, इसमें 9 बचेगा, और 6 है तो 6 बचेगा, तो कंप्लीटली तो ये कटेगा नहीं, तो 7 बार में कटेगा 7।
तो 84 इसमें से कट गया तो माइनस कर देंगे 84, बचा कितना, इसमें 2 बच जाएगा, इसमें 1, 12 बचेगा। तो यहाँ हम लगा देंगे क्या, डेसिमल लगाएंगे किसमें, ये जो फाइनल हमारा रिजल्ट आ रहा है, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, और 0 मिल जाएगा तो अब 12 का टेबल 10 बार चला जाएगा, है ना, या 1 बार चला जाएगा, 12 1 जा 12, बस अभी हमारे को कट जा रहा है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा काटने में ये गलत हो गया, इसको मैं दोबारा आपको काट के दिखा देता हूं। फिर से दोबारा शुरू करते हैं इसको काटने की प्रक्रिया। यहां पर आप देखिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कंप्लीटली कट गया, डेसिमल कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसमें 2 काट दिए तो 1 बचा, ये वाला 2 ले लिया, 12 बन गया, तो 2 6 जा 12, ये कंप्लीटली कट गया। अब ये 12 बचा, तो 12 से डायरेक्ट काट सकते हो या तो 2 से भी डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, 12 से काटोगे तो मतलब एक बार में हो जाएगा। तो चलो हमें 2 से दोबारा काट लेते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से काटोगे तो फिर से देखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 तो कट गया, लेकिन अब इसमें टेबल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 कंसीडर करेंगे, 0 रखेंगे तो 2 अंक ले सकते हैं, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एक कंप्लीटली आपका कट गया, है ना। अब यहाँ 6 बचा है, 108, तो क्या 6 से डायरेक्ट कटेगा, ये चेक कर लेते हैं। तो ये 2 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से कटेगा अगर तो 6 से भी कट जाएगा, यानी 8 + 1 9 होता है, और 9 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से कटेगा। तो 2 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा, तो 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, यहां पर देखिए, यहां रखते हैं, 6 1 जा 6, 6 कट गया, तो इसमें कितना बचा, 10 में से 6 कटा तो बोलोगे 4 बचा, और ये 8 बचा, तो यहां पर 8 टाइम चला जाएगा, 6 8 जा 48, और ये कंप्लीटली आपका कट रहा है। अच्छा, इस तरीके से आपका टोटल यहाँ आंसर आएगा 18, 18 आपका बचा हुआ है। अगर इस तरीके आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, 432 में इस तरीके से 24 का टेबल बोलेंगे, इस तरीके करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, बस। तो आप इसको लिख दीजिए, पूछा क्या क्वेश्चन में, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अगले में सेम सवाल दिया है, सेम सवाल, तो इसको आगे कर देते हैं, अगले वाले क्वेश्चन इसमें करते हैं। अच्छा, इसमें दिया नहीं है। अब इन दोनों सवालों में अंतर क्या है ये जान लो, और इसके बाद फट से इसको भी कर देते हैं, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। इसमें बोला जो फर्स्ट वाला जो आपने किया है सवाल, इसमें 43 किलोमीटर जाता था 2.5 लीटर में, तो 1 लीटर की वैल्यू निकालना है। इसमें ऑलरेडी बोला है एक टू व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर की वैल्यू दिया है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 10 लीटर में कितना जाएगा। 1 लीटर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 53 कवर डिस्टेंस, या 2 व्हीलर पूरा लिख दो, ए 2 व्हीलर कवर डिस्टेंस 53.3 किलोमीटर, 53.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर पेट्रोल। तो अब पूछा क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर पेट्रोल, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं इट विल कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर,
1 लीटर पेट्रोल, बस इतना कर दीजिए। कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल। तो इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर की वैल्यू पता है और 10 लीटर में आपको भेजना है। कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, सॉरी 10 लीटर पेट्रोल, यहां पर 10 लिखना था हमने। 10 लीटर में कितना जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 53.3 इंटू में 10 हो जाएगा। 10 1 लीटर की ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोल रहा कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना 53 किलोमीटर जा रहा। 10 लीटर में भेजना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा डेसिमल हट के एक अंक आगे चला जाएगा। शॉर्ट ट्रिक तरीके में, या तो आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा 533 किलोमीटर। बस फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है द रन स्कोर इन ए क्रिकेटर मैच बाय 11 प्लेयर। 11 प्लेयरों के द्वारा ये क्रिकेट खेला गया। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इसका पूरा डाटा आपको बनाना है, या तो एक बार ग्राफ भी ड्रा करना है, तो दोनों करके दिखा देंगे। आपको जो लगेगा तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर तीनों क्वेश्चन को एक साथ करने के लिए, एक वो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था ना, मीडियन और मोड पढ़ाया था, जिसमें डाटा को रीअरेंज किया गया था, इसी वीडियो में कराया था, है ना। तो इसमें ऑलरेडी आपको पता कि सबसे पहले अगर हम डाटा रीअरेंज करके फिर ऐड कर लेंगे, और इसका ये कि जो मीन आया है एक एक्स्ट्रा आया है, तो मीन का फार्मूला लिख देता हूं। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दें और डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या तो आप सम ऑफ ऑल वैल्यू लिख दो, सम ऑफ ऑल वैल्यू और डिवाइड बाय में हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यू। एक काम करेंगे, इन तीनों क्वेश्चनों को भी एक बार में करेंगे, क्योंकि मीडियन आपको पता है सेंटर वाली वैल्यू मीडियन कहलाएगी। आपको मोड पता है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक ही नंबर कितने कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वो आपको मोड होता है। अब मीन में इस वैल्यू को रखना, सारे नंबरों को ऐड करना है, और नंबर ऑफ वैल्यू का मतलब है कितने टोटल नंबर कितने हैं। 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर है, तो डिवाइड में 11 हो जाएगा बस। अब यहां पर जो लिखेंगे तो डायरेक्ट सबसे स्मॉलर वैल्यू को पहले लिखेंगे। सम करना तो 6 सबसे स्मॉलर है, 6 लिख दो। सम ऑफ ऑल वैल्यू को, अभी हम सारे वैल्यू को सम करना है, लेकिन डाटा रीअरेंज करते हुए करेंगे। 6 लिख दिया, और क्या रह गया 6 के बाद इससे बड़ा 15 नहीं, 10, 8 है इससे बड़ा, तो आप 8 लिख दीजिए। 8 प्लस 8 भी आपका हो चुका है। 8 के बाद हो जाएगा आपका क्या, 10 है इससे बड़ा, तो 10 लिख दीजिए। 10, ये आपका 10 भी हो चुका। बाद में इनको मिटा दूंगा, सिंबल लगा रहे हैं कि आपको पता रहे कि हमारे हो चुके हैं। 10 इससे बड़ा, फिर 15 दो बार है, एक बार यहाँ, अच्छा 10 भी दो बार है, देखिए यहाँ पर 10 है, तो एक बार और 10 कर दीजिए। ये वाला भी 10 हो गया। 15 आपका दो बार है, तो 15 भी दो बार लिखिए। 15 ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अच्छा एक 15 और है, इसका मतलब 3 बार 15 है। 15 आपका 3 टाइम हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है इसके बाद 15 से ग्रेटर 50 है, तो प्लस 50 कर दीजिए। 50 प्लस कर लिए, ओके 50 प्लस हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे,
80 है तो 80 प्लस कर लीजिए, इससे ग्रेटर नंबर प्लस 80 से बड़ा क्या है, ये 50 भी होगा 80 भी होगा। इसके बाद 100 है, 100 राइट करिए प्लस इसके बाद 120 है, 120 राइट करिए बस। और डिवाइड बाई में हम कर देंगे क्या, डिवाइड बाई में टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो डिवाइड बाई में 11। इनको अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 429। नीचे से लिख देता हूं थोड़ा, ऐड करके आप देख लीजिएगा आपको मिलेगा 429। और देखिए 429 मिलेगा, डिवाइड बाई आप करेंगे 11 से, क्योंकि 11 डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा आपको, इसको डिवाइड करने पर आपको मिलता है 39। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मीन। ये क्या निकल के आया है, मीन। यहां लिख देता हूं मीन। ये मीन निकल के आया। अब आपको चाहिए मीडियन और मोड। मोड का मतलब यहां मैं लिखते जाता हूं, इसी के आगे आंसर लिखते जाएंगे, क्योंकि मीन हो गया आपका। अब मोड, मोड का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार नंबर कौन आया है। तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे 1 2 3 बार 15 आया है ये, बस बाकी तो कम ही आए हैं, 10 आया है आपका, 2 ही बार आया है, तो आपका इसका मोड हो जाएगा 15। बस मोड भी हो गया आपका, पता चल गया इसमें। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा मोड हो गया। अब मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो टोटल 11 प्लेयर थे, 11 प्लेयर थे, तो 5 इधर 5 इधर, 1 2 3 4 5, यहां तक एक एक अलग कर दीजिए, अलग ये। और 1 2 3 4 5 यहां तक एक अलग कर दीजिए, इनको अलग और इनको अलग। अब देखिए 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, सेंटर में कौन आ रहा आपका, आपका आ रहा 15। तो इसका जो है मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू, सेंटर वैल्यू मीडियन है ना, तो यहां मीडियन हो जाएगा इसका। अलग कलर में कर देता हूं इसको, मीडियन, मीडियन हो जाएगा 15। इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसी में आपको था एक ग्राफ भी बनाना था, तो चलो एक ग्राफ बना देते हैं। यहां पर देखिए, ये डाटा का अगर ग्राफ बनाना हुआ तो आपके पास डबल डबल डाटा है। एक डाटा तो वाचिंग वाली का है, जो आपको फेवरेट सपोर्ट स्पोर्ट को जो सपोर्ट करते हैं, जैसे वाचिंग, वाचिंग करते हैं तो ये डाटा है ना, क्रिकेट या बास्केटबॉल या स्विमिंग या हॉकी या एथलेटिक्स। और एक प्रैक्टिसिंग, जो खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो एक डाटा ये है। तो डबल बार ग्राफ बनेगा इसमें, क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ, चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक हम नीचे लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस लाइन। और एक लाइन अब हम बनाते हैं वाई एक्सेस में, ये चलिए, ये लाइन हमारे बन चुकी है।
अब इसमें जो है तो आपको ये चीजें लिखनी है। इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए कि क्रिकेट का है और किस किस चीज का है। तो कितने गेम है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के आपके गेम है, तो 5 प्रकार का आपका जगह होना चाहिए। अच्छा, अलग अलग कलर में ले लेंगे, उनका सिंबल ले लेंगे कि कौन किस चीज के लिए है। ठीक है, आप स्केल से पेंसिल से अच्छे से आप बनाएंगे, है ना। तो मैं एक ग्राफ करके बताते जाऊंगा कि आपको करना क्या है। यहां पर सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, टोटल अधिकतम वैल्यू कितनी है वाचिंग वालों की, तो आप बोलोगे लगभग 1240, यानी 1300 के अप्रोक्स में जाएगा। अगर हम 100 का लेते हैं इनका गैप तो ठीक रहेगा। ये स्केल है आपका स्केल। यहां पर मैं गैप ले लेता हूं, अगर ये 13 कॉलम बना देते हैं तो पूछ जाएगा, हो जाएगा। 13, तो यहां अगर 1 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा 30। ठीक, ये आगे तक कर देते हैं थोड़ा इसको। ओके, अब इसको मार्किंग कर लेते हैं कि यहां तक रहेगा तो 1, यहां तक 2, यहां तक 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये रहेगा 30। ये हर एक कॉलम 100 को इंडिकेट करेगा। ठीक है, 100 को। यहां आप स्केलिंग लिख भी सकते हो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, यहां लिख देते हैं कहीं। ये आप कहीं भी बना सकते हो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। और यहाँ जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो अलग अलग कलर में होगा, डबल बार ग्राफ बनाना है और उसका सिंबल दे देंगे कि कौन वॉचिंग का है और कौन परचेसिंग, इसका प्रैक्टिसिंग का है। बस शुरू करते हैं इसको ही बनाना। इसको मैं अलग कलर कर देता हूं। ये ठीक है, एक हमारा जो ग्रीन कलर का मानेंगे तो इसमें हम सिंबल भी दे देते हैं कि ग्रीन कलर जो होगा तो वॉचिंग को हो जाएगा। अब प्रैक्टिसिंग का जो होगा तो ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, इधर सिंबल ले लेते हैं, कहीं भी लिख देते हैं इसको सिंबल। थोड़ा डाटा रेडी करके फिर आपको दिखा। ये हमने सिंबल लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, प्रैक्टिसिंग के लिए। यहाँ बाद में लिख देंगे जहां पर जगह बचेगा। और वॉचिंग के लिए ग्रीन वाला ले लेते हैं। इसको बाद में मैं सेट कर दूंगा जहां पर आपका ठीक जगह आएगा। अब इसको मैं सेट कर दूं, तो अब बताइए वाचिंग, ये फर्स्ट वाला वाचिंग है, तो वाचिंग के लिए कितना जा रहा है यहाँ पर देखिए 1240, मतलब ये 1200 से ऊपर जाएगा ये वाला।
इधर से कर लेते हैं इसको। ये 1200 से थोड़ा आगे जाएगा आपका ये ग्राफ। आप अपना स्केल से बनाएंगे अच्छे से। ये ये 1240 हो गया। और इसी में सट के बनेगा ये एक ग्राफ सट के बनेगा और ये बन जाएगा कितना, ये 620, मतलब 6 से थोड़ा सा ज्यादा, इस तरीके से। अब ये है क्या चीज, ये जो बनाया है ये है क्रिकेट का, तो यहां लिख देता हूं क्रिकेट। ये है क्रिकेट का, ठीक। क्रिकेट में 1240 आपका ये चला गया देखो ग्राफ, और प्रैक्टिसिंग का चला गया 620, 6 से थोड़ा सा ज्यादा। आप इसको लिख भी सकते हो यहां पर 620, और ये कितना है 1240। आप स्केल से नाप के बनाएंगे इसको। अब हमें बनाना है बास्केटबॉल का, तो बास्केटबॉल का यहां लिख देता हूं, बास्केटबॉल लिख लो। बास्केटबॉल का इसका इधर कर लेते हैं। एक कॉलम का गैप आपको रखना होगा वहां पर। ओके, बास्केटबॉल का कितना आ रहा 470, तो ये हमारा जो ग्राफ जाएगा ये 470, मतलब 4 से थोड़ा बड़ा और 5 से छोटा। ये यहां तक रहेगा, ये हमारा 470 है। यहां लिख देता हूं 470। ये देखिए है ना, ये बॉचिंग वाला है, बॉचिंग। अब प्रैक्टिसिंग वाले को ले आओ और इसको 320 में करेंगे। तो इसको क्यों हटा दिया? अच्छा, ये वाला हट गया है, इसको मैं दोबारा लगा देता हूं। ये अब इसके बाद हम लगा देते हैं कौन सा, प्रैक्टिसिंग 320 चाहिए। थ्री 320 की सिधाई तक हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो 300 से थोड़ा सा ज्यादा, बस। ये आपका 320 है, आपका ग्राफ बन चुका है। ये है बास्केटबॉल का। अब ऐसे स्विमिंग का बना दीजिए, स्विमिंग। स्विमिंग स्विमिंग का इधर ले लेते हैं। ओके, ये मैं कंप्यूटर से बना रहा हूं, आपको पेन और स्केल से बनाना होगा ये। अब हम देखते हैं स्विमिंग का कितना, 510 है ना, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये 510 हो गया, और नीचे वाला कितना स्विमिंग का 320 ये भी है, मतलब इसके इक्वल रहेगा। ये 320, इसको मैं लिख देता हूं 510। अच्छा, इसका हटाया क्या? ये 470 था, और 320 नीचे वाला, इसको भी राइट कर देते हैं 320।
ये वाला हो गया 510, आइए 320, इस तरीके से। आगे वाले को हॉकी, हॉकी में बनाइए। हॉकी का ग्राफ बनाते हैं। ये हॉकी का कितना है 423, तो 4 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 4 से ये, बस 4 से थोड़ा सा ऊपर गया और ये आएगा 423, सॉरी ये 250 है, ये नीचे वाला है, ये प्रैक्टिसिंग का 250। ये लीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये इसमें ये है 250। ओके, आइए 423 कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए हॉकी के लिए। फोर 23, ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा, ये हो गया 423, ये राइट भी कर दिए इनको। अब आ गए एथलेटिक्स, यहां लिख दो एथलेटिक्स। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में आएगा 250, ऊपर वाला रहेगा, मतलब ये वाला 250। ये हो गया आपका 250। और ये वाला रहेगा कौन सा 105। आपको स्केल से बनाना है, 105 में करिए इसको। ये लीजिए 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ये इसको लिख देते हैं 105, अभी भी ज्यादा है थोड़ा। ये लीजिए 105, ये आपका ग्राफ बन चुका है, ठीक है। इसको दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूं, ऊपर नीचे कर देता हूं, यहीं पर लिख देंगे इसको। इस तरीके से सिंबल आपको बना देने हैं। ये सिंबल किस लिए है, ताकि ये पता चले कौन सा ग्राफ किसका है। तो ये ऊपर वाला किसके लिए बनाया था, वाचिंग के लिए, वाचिंग। आइए प्रैक्टिसिंग, यहां लिख देते हैं प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी, वाचिंग और प्रैक्टिसिंग। इस तरीके से आपका ग्राफ हो गया। और यहां पर लिख भी दिया इनका स्केल का मापक भी लिख दिया, 1 यूनिट इक्वल टू 100। तो ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इनका इक्वेशन बनाना है, और यहां पर आपको यहाँ बना बनाया इक्वेशन है, तो राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इनका स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अ सेटअप इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू, इनको इक्वेशन में सेटअप करना है और वैल्यू भी फाइंड करना है। तो थोड़ा जल्दी करेंगे। इक्वेशन क्वेश्चन ए नंबर देखते हैं। यहाँ ऐड 4 मतलब +4, एक टाइम
एक टाइम ए नंबर, कोई भी एक नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं, वो नंबर एक्स है तो एट टाइम मतलब 8x हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 8x, एट टाइम ए नंबर 8x हो गया, यू गेट 60, आपको मिलता है 60। इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व भी कर दो, प्लस इधर जाएगा 8x यहीं रह जाएगा, इक्वल 60 है, इधर माइनस का हो जाएगा 4, यहां x है, यहां 60 में 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 56। आई8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा, नंबर साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8 7 जा 56। इसका मतलब x इजकल टू 7, x इजकल टू 7। ये आपका इस तरीके से आंसर आ चुका है। बी पार्ट में चलते हैं इसी का। मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, उसके पास 50 थे, 50 में सब्ट्रैक्ट करा 50 में, जितना उसके पास बुक था, मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर, नंबर हम मान लेते हैं कि उसके पास जो भी रहा होगा तो x रहा होगा, तो x का थ्राइस यानी 3x। ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर मतलब 3x आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 3x सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, 50 में से। ही हैज फ्रॉम 50, उसके पास 50 थे, 50 थे, माइनस 3x किया और उसको मिलेंगे क्या, 8 मिलेंगे। फाइंड द रिजल्ट 8, तो आप 8 यहाँ राइट कर दीजिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है तो 50 माइनस 3x, सबसे पहले प्लस से माइनस को ट्रांसफर करते हैं, नंबर को नंबर साइड करेंगे, तो नंबर यहाँ 8 है, 50 तो रहने दीजिए, इस 3x को इधर कर देंगे तो प्लस का 3x बन जाएगा, इस 8 को इधर कर देंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। 50 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 42। इक्वल टू यहाँ पर 3x है, अब इस बार 3 को भी नंबर को नंबर साइड करेंगे तो ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x, कट कर दीजिए, 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 4 जा 12, कट गया, यानी यहां आ गया 14 इक्वल टू में x। बस ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ए पार्ट और बी पार्ट हमने किया, और इसको इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको और वाला नहीं कर रहे, बाकी इसको मैंने एक को सॉल्व कर दिया, इक्वेशन भी बना दिया और सॉल्व भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी 13 भी है, 13 है और 14 है। अच्छा, यही क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन को मैंने अभी कराया है, अब ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल, दो एंगल देखिए पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, अगर ऐसे लें तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, मतलब आर्म्स पैरेलल हैं। जब लाइन पैरेलल होगी तो क्या होता है, जो एंगल बनेंगे तो वो भी इक्वल बनेंगे। तो द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल इफ एंगल एबीसी, एबीसी का मतलब ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा, अब ये एंगल कितना है, 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड एंगल डीजीसी, डीजीसी का मतलब ये रहा डी, ये रहा जी और ये रहा, यहाँ पर डी है, जी है और ये सी है, इस एंगल को निकालना। ये दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं, एक तो मैं ऐसे बता दूं, क्यों, ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों लाइन आप, ये जब पैरेलल होगी ना ये ट्रांसवर्सल होगी, इसमें जो एंगल बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। अब किसके अंदर, कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर, प्रॉपर्टी यहां लग रही करिस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सवाल मैं देख लेता हूं कि सॉल्व कैसे करना है, बस ओके शुरू करते हैं। एंगल ए बी, ए बी, ए बी मतलब ये लाइन ए बी, यहां लिखते हैं ए बी, ये लाइन है आपकी, लाइन ए बी और पैरेलल है, किसके पैरेलल है बताओ, ये पैरेलल का सिंबल है, ये ए बी लाइन पैरेलल है
डीई के, डीई, अब ए भी लाइन सेगमेंट है, ए भी पैरेलल है डीई के, तो इसमें क्या हो रहा है, एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, ये जो बीसी है एंड बीसी, बीसी क्या है, लाइन, लाइन सेगमेंट लगा दिया, बीसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब कट कर रही है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, एंगल डीजीसी, डीजीसी मतलब ये वाला, ये वाला, ये डीजीसी एंगल ये एंगल का सिंबल है, एंगल डीजीसी इक्वल होगा एंगल किसके, ए बी सी, ये जो दिया हुआ था यहां पर ए बी सी, देखो जितना ए बी सी आपको गिवन है 70 डिग्री, ये इक्वल होगा डी जी सी के, डी जी सी के, ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। और किसके तहत क्यों इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी लगा देना करिस्पोंडिंग, एंगल, ये हो गया करिस्पोंडिंग एंगल के तहत ये आपके इक्वल हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एंगल, इसलिए एंगल डीजीसी, डीजीसी का मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा, डीजीसी इक्वल होगा कितना, जितना ये एंगल होगा 70 डिग्री। ओके, एक सवाल आपका हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी सेम फॉर्मेट में आपका बनेगा, इधर देखते हैं अगर जगह बन जाएगा तो, इसको मैं थोड़ा और किनारे करता हूं पहले। इसको थोड़ा किनारे कर दिए, इसी तरह के दूसरा भी सवाल यहां पर लगा लेते हैं। ओके, अब दूसरा इसी का, अब देखिए एक एंगल तो लगा लिया, लेकिन अब ये फर्स्ट वाले का नंबर था, इसका, इसका डीजीसी जो पूछा था इसका, अब बताना सेकंड नंबर में, यहां लगा लेते हैं सेकंड नंबर, डीईएफ बताना है, तो सेम पहले वाला फार्मूला लगाएंगे, डीईएफ, इस एंगल को भी बताना है। यहां देखिए बीसी पैरेलल है किसके, ईएफ के, तो यहां लिख दीजिए बीसी, ये पैरेलल का सिंबल हो गया, बीसी पैरेलल है किसके, ईएफ के, बीसी पैरेलल है ईएफ के, एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, डीई, ये लाइन है तो लाइन सेगमेंट का आपको चिन्ह लगाना है, एंड डीई लाइन डी इज ट्रांसवर्सल, डी क्या है, इज ट्रांसवर्सल, यहां थोड़ा जगह कम है, 60 में लिख देते हैं, ट्रांसवर्सल लिख देते हैं। आप ये ट्रांसवर्सल लिखा हुआ है, ट्रांसवर्सल यहां लिख देंगे। अच्छा, इसके ये जो ट्रांसवर्सल होता है तो क्या होता है आगे, सेम कहानी, एंगल डीईएफ, डीईएफ का मतलब ये डीईएफ, डीईएफ इजकल टू किसके हो जाएगा, एंगल डी, ये वाला एंगल के, डी जी सी, ये दोनों एंगल, क्योंकि इसको हमने निकाला था 70 डिग्री था, तो इसके आधार पर ए भी 70 होगा, क्योंकि जब डीईएफ इक्वल होगा डीजीसी के, डीजीसी के इक्वल होगा। अब किसके तहत, सेम ये वाली लाइन आप लिख देंगे करिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, यहां जगह कम है
करिस्पॉन्डिंग एंगल आपको लिख देना है। इसलिए एंगल, इसको लिखिए एंगल GEF, सॉरी DEF, कौन सा DEF, यहां DEF पूछा गया है ना, एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें क्या था कि अगर ये दोनों, इस कहानी में क्या था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये डिग्री 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है, ये दोनों ही 70 होंगे। अच्छा, अगर ये लाइन के आधार पर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुई, तो इसके आधार पर अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? सब एक दूसरे की लाइन पैरेलल है। और इसमें प्रॉपर्टी क्या बन रही है? करिस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी बन रही, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और बता देता हूं क्योंकि ये छोटा, बहुत छोटा है। यहां पर है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, मतलब एक एंगल कोई भी बन रहा 45, इसी बता देते हैं, यहां पर बता देते हैं। क्या बोलता है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, 45 का मतलब ये 45 होगा और ये होता है 90। 45 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, चाहे इधर चाहे इधर, कितना भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेकिन 45 से बड़ा होगा। तो इज इट कंप्लीमेंट्री, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 या लेस देन 45। तो अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल आप बताओ, अगर यहां से लेते हैं ग्रेटर देन 45, एक अगर 45 से बड़ा है, मान लो 46 है, हमें 90 डिग्री टोटल चाहिए। क्यों? हमें बनाना है इसको कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक डिग्री 45 से बड़ा हो, कोई भी 46, और दूसरा अगर कंप्लीमेंट्री लें तो मतलब अगर कोई एंगल लें तो ग्रेटर देन, अगर हम 45, मान लो 45 ही ले लें, 45, थोड़ा आगे लिख लेता हूं, यहां जगह है बढ़िया। अगर एक एंगल कोई 45 से बड़ा कर दे, देखो ये बोल रहा है ए एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो 45 से बड़ा 46 होगा, 47, 50, 60, 70, मतलब 90 से छोटा स्मॉलर कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री चाहिए तब कंप्लीमेंट्री बनेगा। तो अगर 46 होगा और दूसरा फिर अगर हम 45 लेते हैं, मान लो 45, तो 91 से ज्यादा हो गया ना, तो 45 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब 45 से कम लेना पड़ेगा। अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल आपको 45 से स्मॉलर, 44 भी ले सकते हो, लेकिन 45 से स्मॉलर होगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा लेस देन 45। यहां लिख लेंगे आप लेस देन 45 डिग्री। यहां पर हमारा, थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 और आखिरी इस एक्सरसाइज का जो हम करा रहे थे क्वार्टरली एग्जाम का पेपर, इसका पूरा आखिरी एक्सरसाइज फिनिश होता है। तो आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं, इसलिए हमने क्वार्टरली पेपर एक बनाया, असेंबल किया, और एक क्वार्टरली असेंबल करके आपके इसमें नेट में डाल के आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।